हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आर ओ ए आर ओ के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। और ये पेपर सामान्य हिंदी का पेपर है। 2010 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। अभी आपको पता है 11 फरवरी को पेपर होने वाला है और उस पेपर के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। इससे पहले के जितने भी जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं, ठीक है ना, उन सभी पेपर की वीडियो में बना चुका हूँ सामान्य हिंदी की। ठीक, इसके बाद जो हम जीएस की वीडियो बनाएंगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देख लेना। इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप कुछ भी देखो या ना देखो लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। बिकॉज ऑफ ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है और यहाँ से सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, बिना किसी देरी के हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर लेना और चैनल को भी प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला कह रहा है और ये कह रहा है निम्नलिखित में जो तत्सम शब्द है। ठीक, निम्नलिखित में तत्सम शब्द, ये आपका तीर्थ जो है तत्सम शब्द होता है। क्या तीर्थ जो है तत्सम शब्द है। ठीक, आगे यहाँ देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या कह रहे हैं हिंदी में प्रयुक्त अधिकांश शब्दों की जननी संस्कृत भाषा ही है। ठीक, इनमें कतिपय शब्द तदनुरूप अपनी गर्मा हिंदी भाषा में बनाए हुए अद्यतन बनाए हुए हैं जो तत्सम के नाम से जाने जाते हैं। उक्त दिए गए विकल्पों में तीनों को छोड़कर विकल्प डी मतलब तीर्थ जो है संस्कृत का शुद्धतम रूप है और जो तत्सम है। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है अंगीठी का तत्सम रूप होगा। तो अंगीठी का तत्सम रूप ऑप्शन सी अग्निष्टिका होगा। ठीक, अंगीठी का तत्सम रूप अग्निष्टिका होगा जबकि अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दिए गए विकल्प में कौन सा जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी तद्भव शब्द है। बाकी बात करें दिनकर, प्रभाकर और ये दिवाकर, ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, यहाँ बात की जा रही है एक्सप्लेनेशन व्याख्या। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न एवं विकसित हुए हैं तद्भव, ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न एवं विकसित हुए हैं तद्भव, तद्भव नहीं, ये गलत कह रहा है, यहाँ तत्सम शब्द होता है। ठीक है ना, ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए विकसित हुए, ठीक, तत्सम कहलाते हैं। यह तत् धन भव, एक सेकंड, यहाँ एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग है। वैसे तद्भव शब्द की जो व्याख्या होती है वो ये होता है ऐसे शब्द जो संस्कृत से बदले हुए रूप होता है वो तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बात की जा रही है ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर, ठीक है ना, संस्कृत से ही मतलब बने हुए या कह सकते हैं संस्कृत से ही इनका जन्म हुआ है या संस्कृत से बदले हुए शब्द या संस्कृत से जो है उत्पन्न हुए शब्द एवं विकसित हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक, और यहाँ तत् धन भव जिसका आशय होता है उससे उत्पन्न, किससे, संस्कृत से। ठीक, तो ऐसे शब्दों को देखकर सहज ही जो है अनुमान हो जाता है कि ये शब्द जो है संस्कृत से किस शब्द से प्रस्फुटित हुए हैं या मतलब किस शब्द से वह पैदा बने हुए या उत्पन्न हुए। ठीक, जैसे दिए गए विकल्प में सूरज शब्द को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि यह जो है सूर्य शब्द से बना हुआ है। ठीक, तो सूर्य इसका तत्सम हो गया और सूरज तद्भव हो गया। ठीक, आगे बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। ठीक, आँख जो है तत्सम शब्द नहीं है और आँख का जो तत्सम होता है वो देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है दिए गए विकल्पों में नेत्र, नयन, दृग, नेत्र, नयन, दृग, ये सारे के सारे जो है तत्सम शब्द होते हैं। जबकि बात करें आँख शब्द जो है ये तद्भव शब्द होता है। ठीक, आँख का तत्सम शब्द अक्षी होता है। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द ये आपका मुख होगा। क्या मुख तत्सम शब्द होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं दिए गए विकल्प में मुख, मुख जो है तत्सम शब्द है जबकि इसका तद्भव शब्द जो है मुंह होता है। ठीक, अन्य विकल्प कान, जीभ और दांत, ये तद्भव शब्द हैं जिनका तत्सम रूप क्रम से होगा कर्ण होगा, जीहा होगा या फिर दांत होगा। ठीक, आगे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो तद्भव है। ठीक, तो तद्भव शब्द की बात करें तो भमरा जो है ये आपका तद्भव शब्द होगा। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं निर्दिष्ट विकल्पों में मधुप, मधुकर और भ्रमर, मधुप, मधुकर और भ्रमर ये तत्सम शब्द हैं और जबकि भमरा जो है ये तद्भव शब्द है। भमरा का तत्सम रूप ये भ्रमर होता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें तो श्रृंगार शब्द का तत्सम है। श्रृंगार शब्द का तत्सम जो श्रृंगार होता है, श्रृंगार शब्द का तत्सम श्रृंगार होता है, अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है हल्दी शब्द का तत्सम रूप, ये हरिद्रा होता है, ऑप्शन बी सही है। ठीक। इसी प्रकार से इसकी व्याख्या देखते हैं। हल्दी शब्द का तत्सम रूप हरिद्रा होता है, जबकि तीनों विकल्प त्रुटिपूर्ण है। ठीक। गेहूं का तत्सम रूप गोधूम, ये बहुत पूछा जाता है, याद कर लेना। ठीक है ना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। गेहूं शब्द का तत्सम रूप गोधूम होता है, अन्य तीनों विकल्प असत्य हैं। ठीक। बात करें खंडहर की तो खंडहर शब्द का तत्सम रूप, तो ये आपका होगा खंडग्रह। ठीक। क्या होगा? खंडग्रह। खंडहर तत्व होता है, खंडहर का तत्सम रूप जो है ये खंडग्रह होगा। ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है खंडहर शब्द का तत्सम रूप खंडग्रह होता है, शेष विकल्पों के शब्द त्रुटिपूर्ण है। ठीक। वह श्रेष्ठ उपासक है। ठीक। वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष है, तो इसमें जो विशेष होगा वो उपासक होगा। ठीक। और श्रेष्ठ इसका विशेषण हो जाएगा। आगे बात की जा रही है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे जो है उसे विशेषण कहते हैं, तथा विशेषण की जिसकी विशेषता बतलाता है उसे जो है विशेष कहते हैं। उपासक विशेष शब्द है। ठीक। आगे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। ठीक। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है? ठीक। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 4 विशेषण है और 2 जो है विशेषण। ठीक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में बात की जा रही है दिए गए विकल्प में 4 विशेषण और 2 विशेषण। ठीक। भले और महान, उचित और संयमित विशेषण है, 4 विशेषण हो गए। लोग एवं व्यवहार ये आपके 2 विशेष हो गए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यह गाय अधिक दूध देती है। ठीक। यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण की उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो ये जो है ना अधिक शब्द है दूध की विशेषता बता रहा है। ठीक। इसकी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या में कह रहा है कि दिए गए वाक्य में अधिक शब्द जो है दूध की विशेषता बतला रहा है, न कि गाय की। ठीक। अधिक एवं कम परिमाणात्मक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्वान व्यक्ति की पूज्य होते हैं। ठीक। तो इसमें जो है प्रयुक्त विशेषण, इसमें जो गुणवाचक विशेषण होगा ऑप्शन भी सही होगा। ठीक। क्वेश्चन कह रहा है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, गुणवाचक विशेषण है जिस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय, भार, तापमान आदि का बोध होता है, वे सब के सब जो है गुणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? ठीक। ऑप्शन डी विषाद जो है विशेषण नहीं है। आगे बात की जा रही है दिए गए विकल्पों में उत्कृष्ट, निकृष्ट और दृष्ट शब्द विशेषण है। ठीक। जबकि विषाद जो विशेषण नहीं है, यह एक संयुक्त क्रिया है जहाँ क्रिया में दो या दो से अधिक धातु मिले हों, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक। आगे बात की जा रही है निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो जो विशेषण नहीं है वो ये मानस होता है। ठीक। आगे बात करें दिए गए विकल्प में सज्जन, दुर्जन और सुकुमार, सज्जन, दुर्जन और सुकुमार विशेषण है, जबकि मानस जो है ये विशेषण नहीं है। ठीक। यह अपितु यह शब्द कर्म का द्योतक होता है। ठीक। आगे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो विशेषण नहीं है? ठीक। तो ऑप्शन डी जो विशेषण नहीं है। ठीक। क्या आगाम काला और शांत, ठीक है ना, विशेषण शब्द हैं, जबकि तुम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक। ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम। ठीक है ना, तुम, आप, वह, वे, यह और ये सारे के सारे सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है और यहाँ पे देखते हैं विशेष शब्द है। विशेष शब्द जो है ये लघु विशेष शब्द है। ठीक। क्या होता है? विशेष शब्द होता है। लघु शब्द विशेष शब्द है और लाघव जो है विशेषण होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में विशेष शब्द होगा। तो विशेष पद जो है ये उमा होगा, बाकी कालिमा, मधुरिमा और महिमा ये आपके विशेषण शब्द हैं। ठीक। कालिमा, मध्यमा और मधुरिमा विशेषण शब्द हैं, जबकि उमा जो है विशेष शब्द है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में विशेषण पद है। ठीक। उपासना जो विशेषण पद होगा। ठीक। और उक्त पृष्ठ विकल्पों में उपासना जो विशेषण पद है। जीव का पर्याय है,
जीव का पर्याय जो ये रसना होगा। क्या? रसना। क्वेश्चन नंबर 34 को मैं दोबारा बताता हूँ। संकीर्ण का विलोम ऑप्शन डी होगा विस्तीर्ण, ठीक है, न कि विकीर्ण। ये गलत बता दिया। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है, न कि विस्तार, न विकीर्ण और न ही जो है संक्षेप होता है। संक्षेप का विलोम जो है विस्तार होता है, ठीक। अब ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है अनुरक्ति का विलोम। तो अनुरक्ति का विलोम जो है ये विरक्ति होगा, ठीक। अनुरक्ति का विलोम आपका विरक्ति होता है, जबकि विराग का विलोम अनुराग होता है तथा तिरोभाव का विलोम आविर्भाव होता है, ठीक। सापेक्ष का विलोम जो है ये निरपेक्ष होगा, ठीक। एंड सापेक्ष के विलोम की बात करें निरपेक्ष होता है, जबकि सापेक्ष के असापेक्ष, निष्पक्ष, आपेक्ष शब्द का आशय जो है प्रश्न से बिल्कुल असंबद्ध है, मतलब अलग है, ठीक। विग्रह का विलोम या तो आपका, एक मिनट, विग्रह का विलोम बिखेरना होता है और इसको संधि मतलब जोड़ना होता है। तो विग्रह का विलोम जो है संधि होगा। आगे बात की जा रही है, विग्रह का विलोम शब्द संधि होता है, ठीक है ना, और न कि आग्रह, ग्रहण और अविग्रह, ठीक। तो विग्रह का विलोम जो है ये संधि होता है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है, ठीक। उन्नत का अवनत ये आपका त्रुटिपूर्ण है। अवगत, ठीक है ना, उन्नत का अवगत ये त्रुटिपूर्ण है। बाकी अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अग्रज का अनुज होता है और आदान का प्रदान होता है, ठीक। उन्नत का होगा अवनत, यहाँ लिखा है अवगत, ठीक, इसलिए गलत है। अपेक्षा का उपेक्षा होता, अग्रज का अनुज होता, विलोम शब्द की बात की जा रही है, और आदान का प्रदान होता, और उन्नत का जो अवनत होता है, ठीक, न कि अवगत। यथार्थ का विलोम की बात करी जाए तो ये आदर्श होगा, ठीक, आदर्श होगा। यथार्थ के विलोम की बात करें तो आदर्श होता है न, और वहीं कृत्रिम का बात करें, कृत्रिम का जो विलोम है ये प्राकृत, और अनुचित का विलोम ये आपका उचित होगा, ठीक। साधु का विलोम की बात करें तो ये असाधु होगा, ठीक। एंड नेक्स्ट देख लो, साधु का विलोम असाधु होता है, न कि प्रसाधवी, ठीक। और सन्यासिनी का विलोम जो है ये साधुनी होगा, ठीक। आगे बात करें किस शब्द की जो वर्तनी अशुद्ध है, ठीक। बक्कड़ की जो वर्तनी अशुद्ध है। बाकी बात करें लंगड़ और बुजक्खड़ और ये आपका कुंकड़, इनकी वर्तनी शुद्ध है, ठीक। इसकी व्याख्या देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में लंगड़, बुजक्कड़ और कुंकड़ शब्द शुद्ध है, ठीक। विकल्प डी में दिया गया शब्द बुक्कड़ शब्द अशुद्ध है, ठीक। इसका शुद्ध रूप होगा बुक्कड़। 42वां क्वेश्चन कह रहा है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध होगी। तो अशुद्ध वर्तनी की बात करें तो छिद्रान्वेषी की जो वर्तनी अशुद्धों की बात करें निरनुनासिक, ठीक, और गत्यर्थ और अंतश्चेतना ये शुद्ध वर्तनी है, ठीक। व्याख्या देखते हैं। निरनुनासिक, गत्यर्थ और अंतश्चेतना ये तीनों शुद्ध शब्द हैं, ठीक। छिद्रान्वेषी अशुद्ध शब्द है और इसका जो शुद्ध रूप होगा वो छिद्रान्वेषी होगा। देख लो यहाँ पर ये सा और ये परिवर्तित रूप ये होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक। ऑप्शन डी शुद्ध है। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहाँ कहीं का नहीं रहूँगा, ठीक। इसकी जो व्याख्या है व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में विकल्प डी जो है तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा वाक्य शुद्ध है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो इसका जो शुद्ध रूप की बात की जा रही तो ऑप्शन डी शुद्ध होगा। और यहाँ पे जो है उस समय चरखा चलाना चाहिए, सॉरी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये शुद्ध रूप है, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। तो यहाँ पे बात की जा रही है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ये कवित्री ऑप्शन ए शुद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित शब्द में वर्तनी वाला शब्द है, ठीक। तो ये शुश्रूषा ये वर्तनी वाला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुश्रूषा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द शुश्रूषा होता है, ठीक, और अन्य जो है इससे भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं और इसमें कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक, ऑप्शन डी।
ईर्ष्या शुद्ध है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, और इसमें कह रहा है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। ठीक, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताए थे उज्ज्वल, ये गलत है। बाकी उल्लंघन सही है, मनोरथ और वत्सल सही है। उज्ज्वल जो है 2 बार आधा जा आता है, वाह और ला, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है शुद्ध रूप है। ठीक, शुद्ध शब्द रूप है, तो ऑप्शन डी विकल्प डी जो दुर्निवार, ये शुद्ध है। विकल्प दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द शून्य दुर्निवार, ठीक है, और शेष विकल्पों में शब्द त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन 50 कह रहा है ऊँटों का डैश जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शुद्ध शब्द से कीजिए। ठीक, तो इसका जो सही रूप होगा ऑप्शन सी, ये काफिला होगा। ठीक, दिए गए विकल्प में काफिला शब्द शुद्ध प्रतीत होता है, जबकि नक्य, कारवां और जत्था और जाड़वा बेड़ा। ठीक, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, ये जो है ये ऑप्शन सी सही है, पाथे होता है। ठीक, आगे बात की जा रही है आधी रात का समय। आधी रात का समय ये निशीथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक ये अकिंचन होता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जिससे बुलाया न गया हो, इसे जो है इसे बोलते हैं अनाहुत। ठीक, और बिना बुलाए आ गया हो ये अतिथि। ठीक, या जिसके आने की सॉरी बिना बुलाए ना, जिसके आने की कोई तिथि ना हो ये अतिथि, और जो बिना जिसको बुलाया ना गया हो ये अनाहुत होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त ये होगा मुमुक्षु, ऑप्शन सी। ठीक, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहा जाता है, न कि योगी, मुक्ति कामी और तपस्वी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, ये आपका ऑप्शन भी नेपथ्य होता है। ठीक, रंगमंच के पीछे का स्थान ये नेपथ्य कहलाता है, और हवन में जलाने वाली लकड़ी को ये समिधा बोलते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा के लिए एक शब्द जो समिधा होता है। ठीक, और बात की जा रही है दिशाएं ही जिनका वस्त्रों ये दिगंबर होता है। ठीक, क्या होता है दिगंबर, ऑप्शन सी सही है। और आगे बात की जा रही है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ। ठीक है ना, कन्या के गर्भ से हुआ ये कानीन होता है, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है ना, मतलब एक ऐसी स्त्री जिसका विवाह नहीं हुआ और जिसने बच्चे को जन्म दिया वह कन्या हुई, तो कन्या के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे को तो जो कन्या होगी कानीन कहलाएगी। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से जन्म हुआ हो, ठीक है, उसे कानीन कहते हैं, न कि अवैध पुत्र, कन्या पुत्र या कुमारी सुत। ठीक, आगे बात की जा रही है पेट की अग्नि, तो ये तो भाई साहब आपको पता ही होगा जठराग्नि होती है। ठीक है ना, और दावाग्नि ये आपकी जो है जंगल की आग होती है, और बड़वा नल ये आपके समुद्र की आग होती है। ठीक, देख लो यहाँ पे पेट की अग्नि के लिए एक शब्द जो जठराग्नि होता है, न कि दावाग्नि, बड़वाग्नि और ये मंदाग्नि।